दुनिया में सबसे ज्यादा जो सॉफ्टवेयर चलने वाला है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक पैकेज है जिसमें आता है एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस और एमएस आउटलुक। ये 5 चीजें जनरली आती है, लेकिन अभी वाले वर्जन में एक्सेस ना आके खाली आउटलुक तक ये 4 चीजें ही आती है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है सबसे पहले लॉन्च हुआ था 16 अगस्त 1990 को, उसका वर्जन था 3.0। उसके बाद में आया 4X, 95, 97, 2000। ये वर्जन के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको रखना जरूरी है। ये जानकारी हमें कॉन्फिडेंस देती है सॉफ्टवेयर के बारे में, कब लॉन्च हुआ था, कभी इंटरव्यू दें। जो अलग अलग वर्जन चले हैं, तो बहुत सारे वर्जन चले हैं, तो इसमें क्या है, लेकिन इसमें एक सीक्वेंस देखो, 97 के बाद में 2000 में आया, XP आया, 2003 आया, फिर 7 आया, 10 आया। लगभग 3 सालों में एक वर्जन लॉन्च कर रहा है ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की सबसे बेहतरीन कंपनियों में से एक है। वो जो कंपनी है पूरा एनालाइज करता है क्या हम क्लाइंट को क्या दें, ऐसी फैसिलिटी दें जिससे वो ज्यादा से ज्यादा चले। देखिए 7 के बाद 10 के बाद 13 आया, 16 आया, 19 आया, यानी हर 3 साल में एक नया वर्जन आ रहा है। अब लगभग 2024 में 21 में आया ना, अब जो लगभग है 2024 में नया वर्जन आने की संभावना है। तो अभी जो लेटेस्ट वर्जन है 2021 एमएस यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, उसके अलावा ओपन ऑफिस भी चलता है। लेकिन 2024 में फैसिलिटी क्या आने वाली है, जनरली ये मान के चल रहे हैं क्लाउड बेस्ड चलेगा। यानी आप डाटा अगर लाइसेंस खरीदते हैं तो डाटा को क्लाउड पर स्टोर कर पाओगे, कहीं भी उसको डाउनलोड कर पाओगे, अपनी फाइल को अपलोड कर पाओगे। नेट पर क्लाउड पर है, क्लाउड यानी एक स्टोरेज जो नेट पर रहता है। उस डाटा को आप कहीं भी लॉन्च कर पाओगे, मोबाइल पर, कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर, टैबलेट पर भी आप डाउनलोड कर पाओगे। यानी उस डाटा को कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं, किसी को शेयर भी कर सकते हैं। ये फैसिलिटी भी 2024 में आने की संभावना है, ऐसा अपन मान के चल सकते हैं। अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में हम आज जो सीरीज शुरू कर रहे हैं, एमएस वर्ड शुरू कर रहे हैं, इसको लगभग 10 से 11 वीडियो में अपन कंप्लीट करेंगे। वीडियो को मेनू वाइज सीखेंगे। वीडियो डाल रखा है एमएस वर्ड का, एक्सेल का, पावर पॉइंट का फुल वीडियो डाल रखा है, लेकिन उसके अलावा भी कमेंट आता है कि भाई आप मेनू वाइज बनाइए। इस चीज को बहुत इजी वे में सीख रहे हैं, तो इजी वे में हम सीखेंगे। फिर एक्सेल का भी ऐसे मेनू वाइज बनाएंगे, पावर पॉइंट का भी, एक्सेस का भी, आउटलुक का भी हम ये मेनू वाइज बनाने वाले हैं वीडियो। तो ये वीडियो को पूरा आपको देखना है, ध्यान से देखना है। आपको क्या वीडियो चाहिए, कैसा वीडियो चाहिए, इसके बारे में हमें जानकारी दें, कमेंट जरूर से लिखें। एमएस वर्ड स्टार्ट करने का हम प्रोसेस सीखते हैं। एमएस वर्ड स्टार्ट करने के लिए हमें स्टार्ट बटन पर जाना है और यहाँ लिखना है वर्ड। वर्ड पर जाकर देखिए 2 आइकन दे रखे हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 और वर्ड लिखा हुआ है। ये 2021 वर्जन का आइकन है और ये 2010 का वर्जन है। 2010 जो है सबसे ज्यादा मार्केट में अभी चल रहा है, और लेकिन लेटेस्ट वर्जन 2021 है। और ये वीडियो भी 2021 वर्जन के बारे में, लेटेस्ट वर्जन के बारे में है। तो हमें यहाँ पर क्लिक करेंगे, 2021 वाला आइकन है, इस पर क्लिक करते ही वो ओपन हो जाए। देखिए यहाँ क्लिक करते हैं, ये ओपन हो गया। ये जो खुलता है इसमें देखिए ये जो फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ ये लिखा है, इसको मेनू बार बोलते हैं। तो आपकी जो फरमाइश थी स्टूडेंट्स की कि भाई हमको बहुत इजी रहेगा और सीखना बहुत अच्छा लगेगा कि आप मेनू वाइज सिखाएं, तो हम मेनू वाइज इसको सीखेंगे। फाइल, होम, इंसर्ट एक एक करके सीखेंगे। होम, इंसर्ट, ड्रॉ, फाइल, डिजाइन, लेआउट, तो इनको एक एक करके सीखेंगे। तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे फाइल मेनू। तो फाइल मेनू में जब जाते हैं तो इसमें सबसे पहले जो हमें काम में लेना चाहिए, न्यू, नई फाइल खोलना है। मतलब नई फाइल खोल के काम किया जाएगा। तो न्यू पे जैसे ही जाएंगे तो ये पूछेगा नई ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेना है या पहले से बना हुआ टेम्पलेट लेना है। टेम्पलेट यानी पहले से बना हुआ डिजाइन। ये इस तरह से हेडिंग आ जाएगी, इस तरह से लेटर लिख सकोगे, इस तरह से रिज्यूम बना सकोगे, रिज्यूम के फॉर्मेट है, मर्ज लेटर है। तो ये बहुत सारे लेटर वगैरह इस तरह की सेटिंग्स दे रखी है। इनमें से कोई फॉर्मेट लेकर उसमें भी चेंज कर सकते हैं। तो जनरली हम जो है न्यू डॉक्यूमेंट पर हम क्लिक करते हैं, न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट। तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं नई फाइल खुल जाती है। इसमें हम काम करते हैं अपने हिसाब से, जो भी फॉन्ट लेना है, फॉन्ट की साइज लेना है, मार्जिन जो छोड़ना है एडजस्ट कर सकते हैं। वो आगे हम सीखने वाले हैं कि मार्जिन वगैरह कैसे सेट करते हैं। तो हमने न्यू फाइल खोली न्यू से। अब न्यू फाइल खोली है, इसमें हमें कोई काम करना है, तो हम काम करना सीख रहे हैं। तो इसमें एक छोटा सा कमांड होता है जो हम बीच में सीखना चाहेंगे, उससे ऑटोमेटिकली
रेंडमली टेक्स्ट आ जाता है। रेंडमली टेक्स्ट मतलब ऐसा टेक्स्ट जिसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है, वो टेक्स्ट भी हम लिख सकते हैं। हम पैराग्राफ लिखने के लिए रेंड कमांड यूज करते हैं, इक्वल RAND रेंड, ब्रैकेट लगाएंगे, कितने पैराग्राफ लेने 5, कितनी लाइन का 4, और एंटर जैसे ही करेंगे ये देखिए पैराग्राफ आ गए। अब ये जो पैराग्राफ्स आए हैं, ये जो हमारा काम किया हुआ है, यदि हम इसको सेव करना चाहते हैं, सेव क्यों करना है, ताकि बाद में कभी खोल के देख सके, इस काम को दोबारा यूज किया जा सके। तो दोबारा यूज करना है तो उसके लिए सेव करना होगा। तो हम जाएंगे सेव ऑप्शन पर, सेव में गए, ब्राउज पे जाना है। ब्राउज में किस जगह सेव करना है, हम दिस पीसी पर जाएंगे। दिस पीसी में जैसे ही जाएंगे, देखिए हार्ड डिस्क के पार्टीशन है CDEF। हार्ड डिस्क के बारे में पहले एक वीडियो बना रखा है, उसको जरूर से देखिएगा, जिसमें हार्ड डिस्क की जानकारी दे रखी है, पार्टीशन कैसे होते हैं, क्या होता है। तो ये पार्टीशन में C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव, F ड्राइव। तो C में हमें काम नहीं करना चाहिए, D या F ड्राइव, E या F में करना है। जितने पार्टीशन होंगे आपके हार्ड डिस्क के वो यहां पर दिखेंगे, DEF। तो F जैसे ही क्लिक किया हमने, F में हमने बना दिया एक स्टूडेंट नाम का फोल्डर। स्टूडेंट्स में जैसे मिस अंजलिना करके, और यहां पे नाम दे दिया हमने लेटर्स, या रिज्यूम नाम दे देते हैं, रिज्यूम। मिस अंजलिना का ये रिज्यूम है, ऐसा हमने माना, इसको सेव कर देना है। और जब भी अब हम कोई काम करते हैं इसमें, और Ctrl+S कर देना है, Ctrl+S यानी सेव, उसी फाइल में सेव होता जाएगा। या यहां पर सेव बटन पर क्लिक कर देना है, या फिर फाइल पर जाकर बार बार सेव करते रहना है। जो हमने सेव किया है वो नेक्स्ट टाइम हमें मिलने वाला है, और जो हम सेव नहीं करेंगे वो हमें नहीं मिलने वाला है। इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, इसको रेड कलर कर देते हैं और इस फाइल को सीधा क्लोज कर देते हैं, और सेव डोंट सेव कर देते हैं। हम डोंट सेव, कई बार क्या सोचता है स्टूडेंट कि मैंने तो सेव कर रखा है, तो सेव क्यों करूं, वापस दोबारा सेव करने की क्या जरूरत है। डोंट सेव कर दिया। अब MS वर्ड वापस ओपन करते हैं, हमारा वर्ड खोला है, ओपन में हम गए हैं। यहां देखिए ये रिसेंटली फाइल्स होती है, रिसेंटली फाइल यानी जिन फाइलों पर अभी भी काम किया उनकी लिस्ट यहां पर दिख रही है। F स्टूडेंट्स मिस अंजेलिना का रिज्यूम यहां दिख रहा है, इसको हम सेलेक्ट करके ओपन कर सकते हैं, या ब्राउज पे जाकर F में जाकर स्टूडेंट्स फोल्डर, मिस अंजेलिना में रिज्यूम। तो ये हमने ओपन किया। अब देखिए रेड कलर किया था वो नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि उसको हमने सेव नहीं किया था। लेकिन ये ऊपर हेडिंग जो लिखा था हमने, इसको हमने सेव किया था, तो ये दिख रहा है। इसी तरह से चलता है। तो जो हमने सेव किया है वो मैटर वापस मिलने वाला है, जो सेव नहीं करेंगे नहीं मिलने वाला है। अब सेव कितनी देर में करना है, 2-4 मिनट में करते रहना है। सेव की आदत हमें होनी चाहिए। Ctrl+S उसका शॉर्ट कमांड होता है। अब सेव किया हुआ है, कई बार क्या है, बहुत सारा मैटर है, जैसे हम क्या करते हैं सीखने की दृष्टि से, इस मैटर को कॉपी पेस्ट कर देते हैं। अब ये इतना बड़ा मैटर जो है, इस मैटर को हमने सेव किया, हम चाहते हैं, ये देखिए 45 पेज का है, हम 43वें पेज पर हैं, टोटल 45 पेज है। हम चाहते हैं ये जो मैटर हमने सेव किया है इसकी एक और कॉपी बना लें, यानी इस फाइल की, रिज्यूम फाइल की एक और कॉपी बना लें। तो फाइल में जाके सेव एज कर देना है, मिस अंजेलिना फोल्डर पे जाना है, उसका नाम कॉपी दे देना है। ये एक काम का प्रोसेस रहता है। और सेव कर दिया है, इसका मतलब क्या है, फाइल बनी है, उसकी कॉपी भी तैयार हो गई। इस तरह से फाइल की कॉपी तैयार करते हैं। और एक में जब काम करेंगे और दूसरे में अपने आप नहीं आएगा, उसको वापस सेव एज कराना पड़ेगा। तो जब भी आपको काम करना है तो क्या करोगे, ओरिजिनल फाइल में काम करोगे, और लास्ट मोमेंट पे क्या करोगे, वापस इसको सेव एज करा दोगे। जैसे इसमें हमने कोई काम किया है, इसको कलर रेड कर दिया सीखने के लिए, और सेव कर दिया। फाइल में जाके सेव एज पर जाना है, ब्राउज पर जाना है, और रिज्यूम कॉपी पर रिप्लेस करा देना है। रिप्लेस क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि वो भी फाइल अभी ओपन है। यहां से देखिए ये कॉपी, इसको हम क्लोज कर देते हैं। ये ओरिजिनल फाइल सेव किया है, फाइल में जाके सेव एज करा देते हैं, ब्राउज पे जाते हैं, रिज्यूम कॉपी, रिप्लेस एग्जिस्टिंग फाइल, ओके, यानी पहले का मैटर हटके ये रिप्लेस हो गया। तो सेव और सेव एज, इस तरह से फाइल सेव और सेव एज की जाती है, और क्लोज से बंद होती है। लेकिन हमें यदि इसका प्रिंट निकालना है तो प्रिंट ऑप्शन पर जाना होगा, और प्रिंटर हमारा जो भी प्रिंटर है हमारा उसको सेलेक्ट कर लेना है, जिस प्रिंटर पे प्रिंट निकालना है। जैसे 2-3 प्रिंटर इंस्टॉल है, वो सारे प्रिंटर दिख रहे हैं, जैसे HP का प्रिंटर है, कैनन है, ये सारा दिख रहा है।
ऐसे ही आपका जो प्रिंटर है वो यहां दिखाई देगा, उसको सेलेक्ट कर लेना है। और फिर क्या करना है, ऑल पेजेस, सारे पेज निकालना है तो ऑल पेजेस, जो पेज खुला हुआ भी करंटली उसको निकालना है तो करंट पेज। और यदि हमें कुछ पेजों की संख्या देनी है तो उसके लिए कस्टम प्रिंट पर जाना है और हमें यहां कर देना है 1-10, 34, यानी 1 से 10 तो लगातार प्रिंट निकलेंगे और फिर सीधा 34वां पेज प्रिंट निकलेगा अगर प्रिंट कर देंगे तो। और यहां पे ये प्रीव्यू दिख ही रहा है कौन सा पेज किस तरह से है, प्रिंट निकाल रहे हैं उसका प्रीव्यू जरूर से देख लेना चाहिए। पहले प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन अलग हुआ करता था, लेकिन अभी क्या है, प्रिंट के समय प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं, यहां से जूम भी कर सकते हैं, जूम आउट कर दीजिए, ज्यादा पेज एक साथ देखना है तो देख लीजिए, जैसा चाहिए वैसा करना है और यहां पे प्रिंट दे देना है, प्रिंट हो जाएगा। लेकिन यदि हमें इसकी पीडीएफ फाइल बनानी है, पीडीएफ फाइल यानी यदि किसी के पास एमएस वर्ड नहीं है, एमएस ऑफिस इंस्टॉल नहीं कर रखा है तो एमएस वर्ड भी उसको नहीं मिलेगा, तो हम उसको पीडीएफ भेजना चाहते हैं या और किसी कारण से पीडीएफ भेजना चाहते हैं कि वो मोबाइल पे खोल के देख सके या अदर डिवाइस पर खोल देख सके, तो उसके लिए पीडीएफ फाइल बनाते हैं। तो वही प्रिंट में सिस्टम दे रखा है, प्रिंट माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ, और कौन से पेज लेना है ये लेकर प्रिंट कर दीजिए। और ये पीडीएफ के लिए पूछेगा कहाँ देना है पीडीएफ, तो हमने दे दिया भाई पीडीएफ डेस्कटॉप पे लेना है, मानो डेस्कटॉप पे किस नाम से, ये रिज्यूम है तो रिज्यूम कर दिया और सेव कर दिया, तो ये पीडीएफ फाइल बन गई। इस तरह से देखिए मिनिमाइज करते हैं, ये पीडीएफ फाइल बनी हुई है। तो इस तरह से किसी भी फाइल की पीडीएफ भी बना सकते हैं, प्रिंट निकाल सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। सेव और सेव एज दोनों में क्या अंतर है समझ में आया? सेव से तो करंट फाइल को सेव किया जाता है, जो भी करंट फाइल में चेंज करते रहते हैं उसको सेव करते रहते हैं, और जब फर्स्ट बार फाइल को सेव करते हैं तो फाइल का नाम पूछता है। लेकिन जब फाइल में काम कर लेते हैं उसके बाद उसका अगर कॉपी तैयार करना है तो हम सेव एज काम में लेते हैं, या सेव्ड फाइल को दूसरे नाम से सेव करने के लिए हम सेव एज काम में लेते हैं। इस तरह से क्लोज यानी करंट फाइल को बंद करना, न्यू यानी नई फाइल बनाना। इस तरह से ये हम फाइल मेनू को समझे हैं, इसको ध्यान से करके देखना है। नेक्स्ट क्लास में हम होम टैब पढ़ेंगे, इसी तरह से हम कंटिन्यू में क्लासेस करते जाएंगे। ये 10 वीडियो लगभग में पूरा कंप्लीट करेंगे मेनू। तो मेनू वाइज आपको शायद पसंद आ रहा होगा। क्या इसमें नई जानकारी चाहिए या किस तरह से क्या सुविधा चाहते हैं, कमेंट जरूर से लिखें। कमेंट से हम जो वीडियो बना रहे हैं, कंटिन्यू में वीडियो बनेंगे तो उसमें आपकी हेल्प कर पाएंगे। धन्यवाद।